अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंधी की अलिफ़बे के बारे में सीख रहे हैं। ये आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं सिंधी, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं, लेकिन ये वो अल्फाज मैंने अलग करके रखे हैं यहाँ पर, लफ्ज़ और तलफ़ुज़। ये वो सिंधी के अल्फाज हैं जो आप लोग समझते हैं कि आप लोगों से प्रोनाउंस नहीं होते या आप बोल नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है। सिंधी की अलिफ़बे बहुत आसान है। अगर आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ लें तो आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगी। जैसे कि देखें, बे के नीचे एक नुक्ता होता है, तो बे के नीचे अगर 4 नुक्ते लगेंगे तो उसको हम भे पढ़ेंगे। भा की आवाज़ इसको हम पढ़ेंगे बे के साथ हे। हे हमारा 2 चश्मी है जो है वो भारी अल्फाज कहलाते हैं उर्दू में, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था ये। इसको हम भे पढ़ेंगे तो इससे जो भी लफ्ज़ हमारा जुड़ जाएगा उसको हम भालू या भोलड़ो, इस तरह वाले जितने भी लफ्ज़ हैं उनके नीचे ये 4 नुक्ते आते हैं, जिसकी वजह से हम उनको भे पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा लफ्ज़ है सिंधी का जिसके ऊपर 2 नुक्ते आते हैं, खड़े नुक्ते। वो भी आप लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वो मुश्किल नहीं है, वो सिंधी की ठे होती है। ठे को हम बहुत से अल्फाजों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ठूठ। ठूठ का एक लफ्ज़ है, ये मैं आप लोगों को एक्सरसाइज बाद में बता देती हूँ। अब ये आता है एक लफ्ज़ हमारे पास जिसके उल्टे 3 नुक्ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, सीधे नुक्ते कभी भी नहीं आएंगे इसमें। सिंधी की अलिफ़बे में उल्टे 3 नुक्ते वाली टे कहलाती है। ये टे उर्दू की टे है, लेकिन सिंधी में जब हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि टमाटर का लफ्ज़ है टमाटा, पटाटा, टमाटा, ठीक है। तो ये टे का वर्ड उसमें यूज़ होगा। आ जाते हैं आगे नेक्स्ट लफ्ज़ पे, जैसे कि आपने ते का लफ्ज़ देखा होगा सिंधी में। ते में 2 नुक्ते होते हैं ऊपर। जब हम ऊपर ही 4 नुक्तों का एडिशन करेंगे तो वो सेम बे की तरह, नीचे एक नुक्ता था, 4 लग गए, भे बन गया। ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, 4 लग गए, थे बन गया। सही है, ये भी बहुत आसान है। अब फे की शक्ल, ये लफ्ज़ फे की शक्ल का है, पर इसके ऊपर 4 नुक्ते हैं। 4 नुक्तों की वजह से हम इसको फे पढ़ते हैं। हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे, नहीं यहीं पर सही है, ठीक है। इसको हम फे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं गाफ वाले लफ्ज़ों पर। गाफ में 2-3 तरह के लफ्ज़ होते हैं। ये 2 हमने लफ्ज़ लिखे हैं, एक के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और एक के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। इन दोनों को हम गाफ ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी कोई प्रोनाउंसिएशन आम, जैसे आप लोग आम स्टूडेंट्स जो उर्दू स्पीकिंग है सारे, या फिर किसी और लैंग्वेज से आपका कंसर्न है या कुछ भी, तो आप लोग अगर नहीं प्रोनाउंस कर सकते इस लफ्ज़ को, वैसे तो हम इसको गाफ गीरो पढ़ते हैं, गाफ को थोड़ा सा गाफ नहीं पढ़ते, गीरो पढ़ेंगे इसको गाफ। लेकिन अगर आपसे वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो आप इसको गाफ पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे बेहतर कि आप इसको कुछ मज़ीद गलत पढ़ लें, आप इसको गाफ पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में इजी लगेगा आपको। अब आ जाते हैं एक और लफ्ज़, रे की तरह है मगर इसके ऊपर हैं 4 नुक्ते। ये सिंधी का रे होता है। कहीं पर भी रे के ऊपर 4 नुक्ते आएंगे वो रे होगा। ये नून की शक्ल का है, इसके अंदर तोएँ है। तोएँ जहाँ भी होगी उसको हम रे पढ़ेंगे या फिर रे, जैसे कि वर्ण, या फिर और भी इसके लफ्ज़ हैं, हम मश्क में आप लोगों को बताएंगे। आ जाते हैं दूसरे लफ्ज़, चे। एक लफ्ज़ होता है चे। चे के अंदर 3 नुक्ते आते हैं, हम यहाँ पे 4 डाल देंगे नुक्ते तो 6 बन जाएगी वो, सेम एज इट इज़ जैसे कि ये लफ्ज़ थे। ये जैसे कि हमारे लफ्ज़ हैं, वैसे ही हमारे ये जीम वाले लफ्ज़ों में ये चे और ये 4 नुक्ते आ गए तो हमारा 6 बन जाएगा। नीचे एक नुक्ता दाल की शक्ल और नीचे एक नुक्ता आएगा तो ये डाल कहलाएगा। ये सिंधी का डाल है, ये डाल नहीं है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर हम डाल ये लिखेंगे और टे ये लिखेंगे। सही। आपको अगर मुश्किल हो रही है आप यहाँ से देखेंगे हमारी टे कौन सी थी, डाल कौन सी थी। आप अपने लफ्ज़ भी बना सकते हैं, सिंधी के अल्फाज आप ख़ुद से बना सकते हैं अपना मज़मून वगैरह लिखने के लिए या कोई जुमला बनाने के लिए। आप लोगों को आसानी हो जाएगी अगर आप ऐसे तलफ़ुज़ के अंदर तलफ़ुज़ के साथ इसको लिखेंगे तो।
नीचे एक और लफ्ज़ है, डाल के नीचे एक नुक्ता था, 2 लग गए तो ये डाल और ये ढाल, इनको आप साथ लिखें, एक फैमिली के मेंबर्स हैं जैसे। आ जाते हैं ऊपर 2 नुक्ते, दाल के ऊपर 2 नुक्ते, ये कहलाएगा धाल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये लफ्ज़ है जीम के अंदर 2 नुक्ते, जीम के अंदर 2 नुक्ते। ये वाले जो नुक्ते हैं ये खड़े हैं, एक के ऊपर एक है, और ये बैठे हुए नुक्ते हैं। इस नुक्ते को हम ये की साउंड पढ़ सकते हैं, जैसे कि उन्य का लफ्ज़ होता है, यानी कि प्यास लगना। इसकी भी हम मश्क करके आपको दिखाएंगे बाद में। मतलब अगर हम इसको ये पढ़ेंगे या फिर ये और नून गुन्ने के साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी हद तक हमारा लफ्ज़ सुनने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा जीम की आवाज़ इसको नहीं पढ़ना। अगर आप इसको जीम की आवाज़ के साथ पढ़ते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है सुनने में, ऐसा लगता है कि आप लोगों को सिंधी आती ही नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि आपको सिंधी आ रही है और आपने सीखी है। आ जाते हैं ये वाले जीम पर। ये जीम की शक्ल का एक लफ्ज़ है, बैठे हुए 2 नुक्ते हैं। इसको नून, ये नून गुन्ना ने, या फिर नून के साउंड से पढ़ेंगे, जैसे कि लफ्ज़ था वन्य। वन्य, वन्य में नून का हमने साउंड पढ़ा है जाओ, इसका मतलब होता है जाओ, वन्य जानना। ये हमारे लफ्ज़ हैं, ये भी हम मश्क में सीखेंगे। अब आ जाते हैं 2 ऐसे अल्फाज में जो हमसे प्रोनाउंस नहीं होते, पर हम इनको भी कुछ पढ़ लेते हैं। ये इसको हम कहते हैं डाल। ये डाल नहीं है, ये दाल नहीं है, ये है डाल, एडर। अगर आपसे ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो आप इसको थोड़ा थोड़ा इस साउंड के करीब कोई भी साउंड इसको पढ़ सकते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। और ये बे के नीचे 2 नुक्ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं बे बिल्ली। ये भी प्रोनाउंस नहीं होता आम सारे बच्चों से, तो इसको हम बे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये मैं पूरी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका मैं दिखा देती हूँ आपको, और इसके बाद आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इससे सीखिएगा। ये मैंने इसलिए ऐसे रखा है ताकि आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखें। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई और वीडियो चाहिए, अपना सबक चाहिए, किसी भी क्लास का सबक चाहिए, आप लोग मुझसे डिस्कस करें, नीचे कमेंट्स में बताएं मुझे कि आपको क्या सीखना है और मैं आपको क्या बताऊं सिंधी के अलिफ़बे के अलावा। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वाहिद जमा के हवाले से और थोड़ी सी हम मश्क करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।